वेलकम फ्रेंड्स। आज हमने आपके आरबीएससी क्लास 11th के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा जारी जो आपके मॉडल सैंपल पेपर 2 है उसको सोल्व किया है। इसके सेक्शन ए रीडिंग पार्ट में आपके जो पैसेज दिए हुए हैं उनको हमने सोल्व किया है। साथ में आपके जो ग्रामर पार्ट दिया हुआ है उसे भी सोल्व किया है। आइए देख लेते हैं पैसेज सोल्व कैसे किए जाते हैं वो ट्रिक, और आपको इसके हम आंसर्स भी बताते हैं। यहां पर पहला क्वेश्चन दिया है व्हाट इज द मोस्टली स्प्रेड बैड हैबिट, और इसका आंसर हमें यहां मिल गया द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट्स इज द यूज ऑफ टोबैको। क्वेश्चन नंबर 2, हु ब्रॉट टोबैको इनटू यूरोप फ्रॉम अमेरिका। अमेरिका से यूरोप में टोबैको को कौन लेकर आया, और ये रहा यहां पर आंसर इट वॉज ब्रोट इन टू यूरोप फ्रॉम अमेरिका बाय सर वाटर रिले, यानी कि श्री वाटर रिले इसको लेकर यहां पर आए थे। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज टेकन इन कूल एंड कोल्ड क्लाइमेट्स, और इसका जो आंसर है वो आंसर है alcohol is taken in almost all cool and cold climates. Question number 4, what is extremely difficult in this habit, इस आदत में सबसे खराब सबसे कठिन क्या होता है, और इसका आंसर ये रहा इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू गेट rid of the habit when once it has been formed। फिर आगे बढ़ते हैं, गिव अपोजिट वर्ड फॉर द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। वार्म यानी होता है गर्म, और इसका जो अपोजिट रहेगा वो रहेगा कोल्ड। नेरो यानी होता है संकरा, और इसका जो अपोजिट होगा वो होगा वेस्ट यानी काफी विस्तृत काफी चौड़ा। अब सिमिलर वर्ड बार का मतलब होता है रोकना, किसी चीज पर प्रतिबंध लगाना, और यहां पर इसका है अमेरिका ने नियम बनाए शराब के मैन्युफैक्चर पर, इसलिए यहां पर आएगा फॉरबिड इसका मीनिंग। और अनसर्टेन यानी उसका होता है अनिश्चित, और अनिश्चित का होता है डाउट, ये रहा यहां पर डाउट यानी कि अनिश्चित होना शंका होना। आगे बढ़ते पैसेज नंबर 2 में, वाई वॉज शालिनी वेरी हैप्पी, शालिनी बहुत खुश क्यों थी, आंसर ये रहा शालिनी वॉज वेरी हैप्पी से लेकर और आपको यहां वर्क्स तक कंप्लीट आंसर मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, हु ब्रोट रूमर ऑफ थेफ्ट, यानी कि चोरी की अफवाह किसने फैलाई थी, और यहां पर ये रहा आंसर हर मेड सर्वेंट बिगेन टू ब्रिंग सम रूमर ऑफ थेफ्ट, ये इसका सेकंड का आंसर कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं थर्ड में। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है whom did she call to stay with her, और इसका जो आंसर है उसने अपने साथ रहने को किसे बुलाया था, she decided to call her brother to come and stay with her for a few days, ये आपके थर्ड का आंसर कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ वॉज शालिनीज मेमोरी, शालिनी की याददाश्त कैसी थी, और इसका जो आंसर दिया हुआ है हर मेमोरी वॉज वेरी पुअर, उसकी याददाश्त बहुत कमजोर थी। अगला क्वेश्चन, वेयर डिड सी हाइड हर कीज एवरी नाइट, हर रात वो अपनी चाबियां कहां छिपा देती थी, और इसका आंसर है एवरी नाइट सी हिड देम एट अ डिफरेंट प्लेस, वो इन्हें अलग अलग जगह पर छिपा देती थी। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड आउट द सिमिलर वर्ड फॉर स्टार्टेड फ्रॉम द पैसेज, यानी जो आपका पैसेज दिया है उसमें से स्टार्टेड का मिलता जुलता शब्द आप ढूंढ कर बताइए। स्टार्टेड यानी शुरू करना, और यहां पर पास्ट सिंपल में दिया हुआ है इसलिए इसका हमें जो आंसर मिलेगा वो भी पास्ट में मिलेगा। यहां पर हर मेड सर्वेंट बिगेन टू ब्रिंग, यानी कि बिगेन यानी शुरू करना, इसलिए इसका आंसर हुआ बिगेन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है राइट वन वर्ड फॉर
अ प्लेस वेयर वी लिव विद आवर फैमिली, वो स्थान जहाँ हम परिवार सहित रहते हैं। वो वर्ड आप फ्रॉम द पेसेज यानी पेसेज में से ढूंढ कर लिखिए। ऐसा स्थान जहाँ हम परिवार के साथ रहते हैं। और इसका जो आंसर है वो ये रहा, हाउस यानी मकान, घर जहाँ हम रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 में, फिल अप द वर्ड्स फ्रॉम द पेसेज, पेसेज से इन शब्दों की पूर्ति कीजिए। आई हैव नो टाइम, मेरे पास समय नहीं है। आई एम वेरी, यानी कि समय नहीं है तो वो इंसान बहुत व्यस्त हुआ। और ये वर्ड यहाँ पर हमें मिल गया, आई एम वेरी बिजी, यानी कि बहुत व्यस्त है। अगला दिया हुआ है, देर इज नो वन, वहां कोई नहीं है। आई एम हियर, मैं यहाँ। जब कोई नहीं होता है तो इंसान अकेला होता है। और इसके लिए आपके पैसेज में ये वर्ड दिया हुआ है, अलोन। आइए आगे बढ़ते हैं। ग्रामर पार्ट में आपके जो क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, फिल अप द ब्लैंक्स विद सुटेबल डिटर्मिनर्स। अब यहाँ पर पहला दिया हुआ है, ही केम। अब यहाँ पर ए या एन में से में एक यहाँ पर फिलअप करना है। और यहाँ पर आवर दिया हुआ है, जो कि यहाँ पर आपको पता है कि इसकी जो ध्वनि है वो स्वर की है, इसे हम आवर पढ़ते हैं। इसलिए यहाँ आएगा, ही केम आप एन आवर अर्लियर। सी इज अ नोबल लेडी, सी प्लेज। अब यहाँ पर हारमोनियम दिया हुआ है। हारमोनियम कोई वाद्य यंत्र है। वाद्य यंत्र के पहले द आर्टिकल का यूज किया जाता है, इसलिए यहाँ द आएगा। बुक्स आर माइन, अब बुक्स बहुवचन है, इसलिए दिस तो आएगा नहीं, दी जाएगा। अब टू का प्रयोग दिया हुआ है, यहाँ पर एक टू ऑलरेडी दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर आएगा TOO टू। ही इज टू डल टू अंडरस्टैंड एनी सब्जेक्ट। और ये यहाँ पर एक जो विलियम शेक्सपियर हैं उनकी जो कविता है, ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, इसलिए यहाँ पर आएगा ऑल। आगे बढ़ते हैं। 7वें में दिया हुआ है, आई हैव ब्लैंक स्पेस मनी, तो यहाँ आएगा सम मनी, क्योंकि एनी ज्यादातर नेगेटिव और प्रश्नवाचक वाक्यों में आता है। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी आपको सही वर्ब लिखनी है। यहाँ पर वाटर ब्लैंक स्पेस 800 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ हमने 3 पर क्रॉस लगा दिया है, एक को राइट किया है। पानी 100 डिग्री पर उबल जाता है। बॉइल्स प्रेजेंट सिंपल का है, ये साइंटिफिक फैक्ट है, यानी कि यहाँ पर बॉइल्ड आएगा नहीं, पास्ट का दिया हुआ है। बॉइल आएगा नहीं क्योंकि ये वाटर सिंगुलर है, और यहाँ पर बिना एस के ये दिया हुआ है। और हैज बीन बॉइलिंग भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर टाइम दिया हुआ नहीं है। पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, एक साधारण वाक्य है, इसलिए यहाँ हमारा आंसर रहेगा बॉइल्स। द स्टूडेंट्स मेकिंग नॉइज सिंस मॉर्निंग, यहाँ पर द स्टूडेंट्स प्लूरल नंबर है और सिंस मॉर्निंग टाइम दिया हुआ है, इसलिए टाइम के साथ हैज बीन या हैव बीन आता है। हैज बीन आएगा नहीं क्योंकि यहाँ स्टूडेंट्स है वो प्लूरल नंबर है, इसलिए यहाँ आएगा हैव बीन। आर आ सकता था लेकिन टाइम दे दिया, इसलिए आर नहीं आएगा। इज सिंगुलर के साथ आता है, इसलिए हमारा आंसर हैव बीन सही रहेगा। द पेशेंट डेड बिफोर द डॉक्टर केम, पार्ट सिंपल का दिया हुआ है। डॉक्टर के आने से पहले ही मरीज मर चुका था, इसलिए एक तरफ पार्ट सिंपल आ गया तो दूसरी तरफ परफेक्ट आएगा, इसलिए यहाँ आएगा हेड। द टीचर टीच टुडे, क्या आज टीचर पढ़ाएंगे। हु आप यहाँ रख के देखिए, हु द टीचर टीच टुडे, ये बिल्कुल मैच नहीं हो रहा है। आर आएगा नहीं क्योंकि टीचर सिंगुलर है। वाई आ सकता है, लेकिन क्या वाई के बाद में हेल्पिंग वर्ब भी होना चाहिए, वो दी हुई है, बिल्कुल नहीं दी हुई है, इसलिए यहाँ आएगा विल द टीचर टीच टुडे। दे अ न्यू ब्रिज अक्रॉस द रिवर, दे प्लूरल नंबर है तो यहाँ पर वॉज तो बिल्कुल नहीं आएगा। ये हैव बीन बिल्डिंग दिया हुआ है, बिल्कुल आ सकता है लेकिन टाइम दिया हुआ नहीं है, जैसे यहाँ सिंस मॉर्निंग है, इसलिए ये भी नहीं आएगा। बिल्ट पास्ट का है, यहाँ आएगा आर बिल्डिंग। प्लीज के साथ में हमेशा
डू नॉट या फर्स्ट फॉर्म आती है, डज नॉट, डिड नॉट, हैड नॉट, तीनों नहीं आते हैं, इसलिए आएगा प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब मी। मॉडल्स में आगे बढ़ते हैं। प्रोमिस दिया हुआ है तो यहाँ आएगा आई विल हेल्प योर सिस्टर इन हर वर्क। प्रोमिस यानी वादा, तो वादा करने में प्रोमिस में मॉडल्स में आई वी के साथ हमेशा विल आता है। फिर टू दिया हुआ है प्रोहिबिटेड यानी मना करना, मना करने में मस्ट नोट आता है। नोट ऑलरेडी दिया हुआ है इसलिए आएगा यू मस्ट नॉट एंटर द ऑफिस विदाउट परमिशन। एबिलिटी में कैन कुड आता है, प्रेजेंट में क्षमता के लिए, योग्यता के लिए कैन आता है, इसलिए यहां पर आएगा ही कैन डू हिज वर्क इजीली। मोरल ड्यूटी नैतिक कर्तव्य में ought to आता है, इसलिए यहां आएगा सी ought to हेल्प हर ओल्ड मदर। पॉसिबिलिटी संभावना में मे आता है, देयर मे बी सम अदर गर्ल। और पास्ट हैबिट यानी भूतकाल की आदत के लिए यूज्ड टू मॉडल काम में आता है, यहाँ आएगा आई यूज टू गो फॉर अ वॉक व्हेन आई वॉज अ बॉय। यहाँ गो लिखा हुआ नहीं है, हमने लिख दिया। मैं जब एक लड़का था तो मैं अक्सर घूमने जाया करता था। इस प्रकार फ्रेंड्स सोल्ड मॉडल पेपर के जो आपके अगला पार्ट है उसमें आपसे फिर मुलाकात होगी। आप चैनल के साथ बने रहें, अपने वीडियो को जरूर लाइक शेयर करें। थैंक यू।